हेलो, गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। आज मैं मुखातिब हूँ बिहार की राजनीति के ऊपर। नीतीश कुमार बहुत ही सदमे में है। नीतीश कुमार अब अचेत हैं कि अब वो आगे करें क्या, क्योंकि उनके सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। ना भाजपा लेना चाहती है और आरजेडी उन पर बना रही है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री जल्दी से जल्दी बनाइए। और आप जानते हैं नीतीश कुमार तो फेविकोल गिरा के और कुछ चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठ गए हैं। उठे तो उठे कैसे, उठेंगे तो उनका पिछवाड़ा लाल हो जाएगा। चक्कर ये है। अब दूसरी बात यह है कि नीतीश कुमार को अब सूझ नहीं रही, इसीलिए पटना में लाठीचार्ज करवाया, वो भी ज़बरदस्ती। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ भाजपा का, बहुत ज़्यादा पिटाई की उन्होंने। ऐसी लाठीचार्ज विरोधियों के ऊपर कभी किसी भी विरोधी सरकारों में नहीं हुआ जैसे कि नीतीश कुमार ने हुआ। और ये लोग लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। दरअसल ये लोग लोकतंत्र की दुहाई इसलिए देते हैं ना, क्योंकि इनकी परिवारवादी राजनीति, भ्रष्टाचार की राजनीति चलती रहे। अब नीतीश कुमार को भी मैं भ्रष्टाचारी और परिवारवादी इसलिए बोलूंगा क्योंकि कहते हैं संगत से गुण होते, संगत से गुण जाए। तो नीतीश कुमार तो लालू की गोद में बैठ गए हैं, जो भारत में सबसे बड़े परिवारवाद और भ्रष्टाचार के एग्जाम्पल हैं। क्योंकि उनको अपने परिवार से आगे दिखता नहीं है। क्या आपको नहीं लगता पूरे आरजेडी में कोई दो ऐसा योग्य नेता होगा जो उप मुख्यमंत्री की कुर्सी ले सके, जो वर्षों से राजनीति कर रहे हैं, जो वर्षों से विधायक बन रहे हैं? तेजस्वी में ऐसा क्या बात है? तेजस्वी तो 2015 में पहली बार विधायक बने थे। तो वही तो कह रहे हैं ना कि तेजस्वी में क्या था, वो तो 9वीं फेल है, उसको बना दिया चीफ मुख्यमंत्री। तो इसीलिए कहते हैं ना कि इन लोगों ने संघर्ष तो किया नहीं है। इन लोग की मान इज्जत और क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। एक हिसाब से तो प्रशांत किशोर जो गली गली जाके जन सुराज यात्रा कर रहे हैं, लोगों को समझ रहे हैं, बूझ रहे हैं, यदि वो कभी जाके चीफ मिनिस्टर व डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो उनको धरातल की नॉलेज होगी। वो आंकड़ों के एक्सपर्ट ऐसे ही हैं, वो अच्छा काम करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे भारत के लिए। लेकिन ये सब तो सूझ नहीं रहा किसी को भी। बिहार की जनता जब तक अपने विकास के मुद्दों पर वोट नहीं देगी, जब तक जातिवाद में बढ़ती रहेगी, तब तक बिहार का विकास नहीं हो सकता। लिख के ले लीजिए। आप देख लीजिए नगरीकरण के मामले में बिहार कितना पीछे है। आप बगल के स्टेट में चले जाइए, यूपी में तमाम ऐसे बड़े बड़े शहर हैं। गोरखपुर है, बनारस है, कानपुर है, लखनऊ है, इलाहाबाद है, नोएडा है, मेरठ है, मुरादाबाद है। तमाम ऐसे बड़े शहर हैं जो कि ग्रोथ के इंजन्स होते हैं। शहर क्या होते हैं? शहर ग्रोथ के इंजन्स होते हैं। लेकिन बिहार में क्या है, नगरीकरण है ही नहीं। 2011 के सेंसस के हिसाब से केवल 11% की जनसंख्या शहरों में निवास करती है, बाकी गाँवों में निवास करती है। पटना के अलावा बिहार में कोई भी मूलभूत वाला शहर नहीं है जो कि ग्रोथ को बढ़ावा दे सके। आप कोई भी बड़ा स्टेट देख लीजिए, ग्रोथ की एक इंजन होती है जो एक शहर होता है। जैसे कर्नाटका में बेंगलुरु, आंध्रा में हैदराबाद। समझ रहे? हर स्टेट की एक ऐसी कैपिटल होती है जहाँ पे सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी चलती है, सारी कुछ चलती है, वहाँ से सारा कुछ मैनेज होता है। बिहार के लोगों को सोचना पड़ेगा कि यदि ऐसे ही जीना है, ऐसे ही पलायन करते रहना है, तो यही सरकारें ठीक है। क्योंकि लालू नीतीश ने ही शासन किया है ज़्यादातर। 32 साल हो गए यार, कोई इंडस्ट्री नहीं आ पाई, कोई कारखाना नहीं लग पाया। 32 साल बहुत होते हैं। योगी ने 6 साल में ही यूपी को चेंज कर दिया, 32 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट ला दिया। अब आप इसके आगे क्या सोच सकते हैं? इसके आगे क्या कर सकते हैं? तो इसको सोचना पड़ेगा लोगों को कि बिहार इतना पीछे क्यों। क्योंकि तमाम अदर इंडिकेटर में भी बिहार पीछे है, चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, पर कैपिटा इनकम हो। पर कैपिटा इनकम में तो झारखंड से भी फिसड्डी है, जो कि इससे ही अलग होकर बना है। तो ये तमाम तरह के मुद्दे हैं सोचने वाले। अब आते हैं हम जो गठबंधन होने वाली है एनडीए की दिल्ली में, उसके लिए चिराग पासवान को और उनको लेटर जा चुका है जीतन राम साहनी को कि आप बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्टनर हैं एनडीए के, आप 18 की बैठक में आइए। बस साथ ही उपेंद्र कुशवाहा को और मुकेश सहनी को कोई लेटर नहीं गया। इससे उपेंद्र कुशवाहा के समर्थक बड़े औत्सुक है कि क्या हो गया, ये क्यों नहीं बुलाया गया। दिक्कत यह है कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ अभी मेरे हिसाब से डील साइन नहीं हुई। वो 3 लोकसभा सीटें चाहते हैं, जबकि अमित शाह केवल एक लोकसभा सीट देने के लिए तैयार है। इसी की वजह से उनके साथ अभी गठबंधन हुआ नहीं है। अब तमाम तरह के मुद्दे हैं। अब नीतीश कुमार की छटपटाहट बढ़ते जा रही है, क्योंकि वो अपने पास, उनके पास कोई लीडर है नहीं। तो जदयू टूटना ही है, और जदयू का ज़्यादातर मेजर चंक कहाँ पे आएगा? भाजपा में, कुछ आरजेडी में जाएगा। सो नीतीश कुमार की राजनीति खत्म। इसलिए कहते हैं अति महत्वाकांक्षा भी काफ़ी खतरनाक होती है। आपके पास विधायक थे नहीं, आप मुख्यमंत्री चलाते, भाजपा ने आपको मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया था, तो आपको प्रधानमंत्री बनने की हिलोरे जाग रही थी। अब आप कुछ नहीं बन पाएंगे, ना संयोजक बन पाएंगे ना कुछ, क्योंकि राहुल गांधी की माँ ने कमान ले लिया है बेंगलुरु में। अब वो डिसाइड करेंगी कि गठबंधन कैसे होगा। आप लोग उसके मात्र एक पात्र रह जाएंगे। तो नीतीश कुमार के ऊपर सांप लूट रहा है। इसीलिए कहते हैं पर्सनल जेलसी सबसे खतरनाक होती है। इनकी प्रधानमंत्री मोदी से पर्सनल जेलसी, उनको कई मामलों में अपने से कमतर आंकने की जो चीज़ें, वही इनको बहुत बड़ा वो कर गई। ये नहीं सोचा कि वो किस पार्टी से हैं, कितना बड़ा उसका आधारभूत संगठन है, कितना बड़ा उनका वो है, ताकत है।
जो देखो, नेता तभी बड़ा बनता है जब उसके पीछे जनता हो। मोदी ने 2 लोकसभा के चुनाव पूर्ण बहुमत से जिताए हैं, गुजरात विधानसभा अपने दम पर जिताए हैं। ऐसा नीतीश कुमार अपने करने पे, अपने दम पे कभी सफल नहीं हुए। तो कैसे इनको प्रोजेक्ट कर दिया जाए? ये चाहते थे उपराष्ट्रपति बनना, राष्ट्रपति बनना। अरे यार पागल, कोई पार्टी पागल है कि पूर्ण बहुमत की सरकार होते हुए कोई गठबंधन के आदमी को उपराष्ट्रपति बना दे कि वहां पे भी जाके तुम अपनी नौटंकियां चालू कर दो? ये हो नहीं सकता, ये हरगिज होना भी नहीं चाहिए। इससे भाजपा के कार्यकर्ताओं का मनोबल डाउन होगा कि भाजपा पूर्ण बहुमत की सरकार होते हुए भी दबाव में काम कर रही है। इन्होंने बिहार में यही गेम तो खेला, अपनी ज़्यादा सीटें होने के बाद भी इनको चीफ मिनिस्टर बनाया, जिसके वजह से भाजपा कभी पनप नहीं पाई बिहार में जिस तरह से यूपी में पनप पाई। अब भाजपा को होश आया है। भाजपा भले सत्ता से 10 साल, 15 साल, 20 साल बाहर रहे, लेकिन अपने बल पर चीफ मिनिस्टर बनाए। ये भाजपा की सबसे पहली चुनौती होनी चाहिए, उससे कुछ नहीं। भाजपा की सबसे पहली चुनौती होनी चाहिए कि हमें चीफ मिनिस्टर की पोस्ट चाहिए तो चाहिए, तभी डेवलपमेंट होगा। दुर्भाग्य ये है ना कि जब तक यूपी में भी रीजनल पार्टियां शासन करती थी, यूपी पिछड़ा हुआ था। जब से कोई नेशनल पार्टी आई है भाजपा, तब से देखो यूपी कितनी आगे बढ़ गया। बंगाल बिहार का पिछड़ेपन का कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर रीजनल पार्टी कई दिनों से शासन कर रही है, इसलिए यहाँ पे वो मूलभूत ढांचा, इकोनॉमिक सुधार कभी हो नहीं पा रहा। पंगा ये है, जब तक नेशनल पार्टी आइधर कांग्रेस आइधर बीजेपी शासन नहीं करती, तब तक कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकता। सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसीलिए चाहिए हमें फोकस कि बिहार को ग्रोथ इंजन में तब्दील किया जाए, बिहार में इंडस्ट्री लगाया जाए, बिहार में कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन बने जहाँ पे आईटी कंपनियां भी ओपन हो। मेरे हिसाब से तो बिहार में जो दानापुर और बिहटा का क्षेत्र वो आईटी कंपनियों का बेहतर है, क्योंकि एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी है, रेलवे स्टेशन बड़ा सा है, पटना बड़ा शहर है। वहाँ पे एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना के बहुत सारी कंपनियों को खोलना चाहिए वहाँ पे, कि लोगों को रोजगार मिले, लोग तुरंत के तुरंत रेडी हो जाएं काम करने के लिए, अपने स्टेट को पलायन करना छोड़ें। विविधता वाला लगाना पड़ेगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, आईटी लगाना पड़ेगा, कारखाने लगाने पड़ेंगे, बहुत सारे काम करना पड़ेगा, तब जाके बिहार स्टेबल होगा। क्योंकि यहाँ पे काम करने के लिए कुछ है नहीं और जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, 13 करोड़ की जनसंख्या है। किसानों के जो खेती करने का जो पट्टा है वो भी छोटा छोटा है। इस चक्कर में चाहिए कि बिहार सरकार फोकस करे, और ऐसी सरकार चाहिए जो केंद्र सरकार के साथ तालमेल करके चले। ऐसी नहीं चाहिए कि जो हमेशा अगेंस्ट में चले, ऐसी सरकार का कोई मतलब है नहीं। सो इसलिए मैं कहता हूँ कि नीतीश कुमार का पारी खत्म हो चुका है। नीतीश कुमार इरिलेवेंट हो चुके हैं नेशनल पॉलिटिक्स से। सो अब देखना होगा कि मतलब बिहार कैसे प्ले करता है नेशनल पॉलिटिक्स में, क्या रोल होता है उसका, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। एक मैं बीजेपी की भी गलती मानता हूँ, जब आपको 39 सीट्स आउट ऑफ 40 सीट्स दिया था तो उसके ऊपर बिहार के ऊपर फोकस और करना चाहिए था। कम से कम आपको एक अलग से मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी चाहिए थी बिहार के ऊपर कि कैसे इसको डेवलप किया जाए, कैसे इसको और आगे बढ़ाया जाए, लेकिन मोदी ने भी ऐसा नहीं किया। ये बिहार के लोगों को चुभता है। बिहार के ऊपर स्पेशल ध्यान देने की ज़रूरत है। जो कमज़ोर होता है उसके ऊपर स्पेशल ध्यान देने की ज़रूरत होती है, लेकिन कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं ली गई, कोई एक्स्ट्रा मीटिंग नहीं हुई। इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, और बिहार में नेता बढ़ाने की ज़रूरत है, ना कि नीतीश के पीछे लगाने वाले की ज़रूरत है, जैसे सुशील कुमार मोदी। ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन के ही खुश है, इनको उससे ऊपर सोचना ही नहीं कि मैं भी कभी चीफ मिनिस्टर बन सकता हूँ। तो ऐसे नेता क्या पनपने देंगे बिहार बीजेपी को? इससे भारी नुकसान हुआ है सुशील मोदी से भाजपा को। अब जाके जो ये आए हैं ये काफ़ी सही हैं, इन्होंने काफ़ी तरक्की वाला काम किया है सम्राट चौधरी ने, और नेतृत्व कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। तो ये भी हाल की परिस्थिति है, मैं आगे और अपडेट करूंगा इसके बारे में आपको। तब तक देखते रहिए वर्ल्ड व्यू, और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।